नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में जमीन सर्वेक्षण को लेकर के खूब बवाल हो रहा है और आपको मालूम है कि अब तो पटना हाई कोर्ट के वकील भी जमीन सर्वेक्षण के खिलाफ हो गए हैं और उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिया है। साफ साफ कह दिया है कि सरकार के पास भी जमीन के कागजात नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, धन्यवाद जी। वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो पटना हाई कोर्ट के वकील भी जमीन सर्वेक्षण के खिलाफ हो गए, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, सबसे बड़ी हम शुरू से बोलते आए, जमीन में झोलझाल बहुत है। जमीन के मालिकाना हक को तय करना और जमीन को मापना, मैंने शुरू से कहा जमीन को माप देना नाप देना आसान काम नहीं है। मैं शुरू से कहा 52 अवतार का काम, 52 अवतार का। और दूसरी दिक्कत सरकार के साथ क्या है कि जमीन तो पहले से आ रही है, बहुत पहले की जमीन तो आज की जमीन नहीं है। सरकार आज की है। सरकार सहित 1947 में आजादी आपकी हुई और 50 की 26 जनवरी से आपका संविधान आया। और जमीन तो लोगों के पास कब से परमानेंट सेटलमेंट हुआ, 1894 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। उसके बाद कैडेस्ट्रल सर्वे स्टार्ट हुआ जो चलता रह गया 1920 से 22 तक, और उसमें बना जो जिसको खतियान, मूल खतियान अभी भी हम लोग कहते हैं। सरकार जो शुरू की 1952 में शुरुआत की, जिसको डिविजनल सर्वे कहते हैं, वो सर्वे होते होते चला गया 2002 में 50 साल चला। पहला वाला 25 साल चला, 50 साल चला। 50 साल चला, उसके बाद भी 12 जिला में डिविजनल सर्वे नहीं हुआ जी। वो 12 जिला आपको हम बता देते हैं: बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, सारण, सिवान, गोपालगंज, सारण डिवीजन का है ये सब, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, तिरहुत डिवीजन, नालंदा और पटना डिवीजन हम बोल रहे हैं, मतलब कमिश्नरी। यहाँ पर इन 12 जिलों में सर्वे नहीं हुआ। कारण क्या था वकील साहब? नहीं हो पाया सर्वे। जो आप अभी जो दिक्कत महसूस कर रही है वो हुआ दिक्कत। यह कुछ जो लब्ध प्रतिष्ठित एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के, जिनका आपने नाम बता रहे थे अभी आप, ये सब बड़े लब्ध प्रतिष्ठित एडवोकेट हैं, जानकार लोग हैं। और वकील तो सब दिन सोशल इंजीनियर होते हैं। समाज की समस्याओं, चाहे किसी भी समस्याएं हो, फैमिली की समस्या हो, सारी समस्याओं पर डिस्कशन करते हैं। तो सोशल इंजीनियर तो वकील लोग ही माने जाते हैं। तो डिस्कशन में अगर कहीं बात आई और मीडिया सुनने बात कही कि सरकार के पास ये रिकॉर्ड नहीं है, तो जांच किससे होगी? जांच के लिए कोई मापक चाहिए ना भाई। आपके पास 1 किलो है तब ना मापिएगा दूसरा 1 किलो है कि नहीं है। तो आपके पास कोई रिकॉर्ड सही हो तब ना मापिएगा कि जो वो आदमी 1 किलो का है कि नहीं है। उसका जो मालिकाना, जब आपको मापने के लिए कुछ है ही नहीं, तो जो अगला बोलेगा वही मानना पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन फॉर्म का जन्म जो हुआ अभी, तो यह कहना कि उसके पास ये नहीं है, कोई मापक नहीं है, लेकिन ये समाधान तो नहीं हुआ ना। आखिर जमीन तो नापना पड़ेगा। आज नापिए, कल नापिए, 25 साल में हो, 10 साल में हो, करना तो पड़ेगा। और आज आपके पास एक पॉजिटिव चीज आ गई है कि आपके पास डिजिटल दुनिया आ गई, सर्वे की मशीन आ गई, सैटेलाइट का सर्वे आ गया। दिक्कतें तो है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये ऑफिसर स्टाइल में किया जाएगा तो दिक्कत होगा, मैनेजमेंट स्टाइल में किया जाएगा तो असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। अगर नहीं है रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड बनाया जाएगा, रिकॉर्ड बनाया जाएगा, रिकॉर्ड क्रिएट। अगर यह कहना कि रिकॉर्ड नहीं है तो सर्वे नहीं होना चाहिए, ये समाधान तो नहीं हुआ ना। दूसरी बात, संविधान के 7वीं अनुसूची के 7वां अनुसूची जो आपका है उसके जो लिस्ट 2 में, शेड्यूल 7 के लिस्ट 2 में, लिस्ट 2 के एंट्री नंबर 45 पर राज्य सरकार को अधिकार दिया गया जमीन को मापने का, जमीन को रिकॉर्ड तैयार करने का, जमीन का रेवेन्यू लेने का, और जमीन के राइट्स का भी रिकॉर्ड। राइट्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं वो, लेकिन राइट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, ब्यौरा रख सकते हैं। तो सरकार का एक दायित्व बनता है। अगर सरकार ये काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट विल बी फेलिंग इन ड्यूटीज। अब कैसे सरकार करती है? जो बाधाएं तो है, मैंने कहा काम तो थोड़ा कठिन है, आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। लेकिन मशीनें भी तो आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई,
दिक्कतें होगी। अगर इमीडिएट चाहेंगे साल भर 6 महीना में कर दें तो नहीं होगा ये काम। नहीं इसमें होगा सबसे ये काम। बहुत लोग बाहर हैं, बहुत लोग फॉरेन में हैं। जमीन का मालिकाना तय करना, जमीन की नाप भी कर, जमीन नाप भी करने अब जाएंगे, किसी ने आरी काट लिया, जमीन छोटा कर दिया, खतियान में कुछ और है, मूल खतियान पुराना वाला है, मूल खतियान जो नाम है आज नाम नहीं, उसे टुकड़े बहुत सारे हो गए हैं। तो सरकमस्टांशियल सब चीजों को देख करके समझ करके तरीके से जो उसका और बहुत तरीका देखने का है। गांव में जमीन में किसी के परबाव जमीन है, कैसे कैसे आया है, देखकर कितना कितना हिस्सा मिला है। चाहेगा इंटेंट सही हो, नीति सही हो, मन में ईमानदारी हो तो सब काम हो सकता है। समय लगेगा लेकिन ये काम तो करना पड़ेगा। कोई काम उलझा हुआ है, रहस्यमय बना हुआ है, उसको हम छोड़ दें, कभी नहीं करें उसको। दुनिया में बहुत सा चीज रहस्यमय बना हुआ है। तो रहस्योद्घाटन उसका नहीं होगा। यानी कि अनसुलझी हुई चीज को सुलझाना पड़ेगा। वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि पटना हाई कोर्ट के वकीलों ने बड़ा आरोप भी लगाया है और साफ साफ कह दिया है कि सरकार के पास तो खुद ही जमीनों के प्रॉपर कागजात नहीं है। तो फिर क्या होगा वैसी स्थिति में? देखिए, आरोप सही है, वकीलों का आरोप सही है, सही कहा है, कागजात ही नहीं है सरकार के पास। ये है क्या कि जो डिविजनल ये जो जमींदारी एक्ट गया था 1950 का, आज 25 सितंबर को, आज कितना तारीख है, 13, आज से ठीक 12 दिन के बाद दिन था, वही समय था 1950 में बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया था। उसके बाद जो नोटिफिकेशन आया, जमींदारी जाती चली गई। तो जमींदारों को ये कहा गया था कि आपके जो रैयत हैं, जिनको आपने परमानेंट रजिस्ट्री की, या रैयत हैं, या बकास है, या आपके पास सिकमी है जो पट्टा कहते हैं, या आपके पास आप किसी को आपने सर्विस ऑन ग्रांट दिया है, ऐसे जमीनों का लिस्ट बना के, या जो गैर आम जमीन है, जो सरकारी जमीन है, जो जंगल है, नदी है, रोड है, कब्रिस्तान है, फॉरेस्ट, जंगल है, इस ढंग का जो चीज है जो कॉमन एरिया में यूज होता है, ऐसी चीजों का लिस्ट दे दें हमें, रिटर्न भर के दें, और ऐसा भी जगह दें बना के जिसको आपने रैयती क्रिएट कर दिया है। उसमें उन्होंने कहा था कि एक 1946 से पहले का दीजिएगा, बाद का उन्होंने कहा कि हम देखेंगे। डीएम को कहा गया था देख के समझ के करना है, क्योंकि अगर एक बार में कह देंगे तो सब लोग किसी किसी को अलॉट कर देगा और उसके नाम पर मांगेगा हमें, चूंकि उनपे था कि मालिकाना का इतना परसेंट मिलेगा कितना साल का। तो उसमें जमींदारी में कंपेसेशन था, तो सरकार को लगा कि लोग गलत काम न कर दें, इसके लिए कहा रिटर्न आप दीजिए। और रिटर्न में कहा कि जिन लोगों का जमीन का रैयती है, लगान आप ले रहे हैं, वो आप दे दीजिए। तो वो दिया गया और उन्होंने रिटर्न दिया है। अब ऐसा वकील साहब लोगों ने लगाया है आरोप कि वो जो रिटर्न दिया है वो जिला मुख्यालयों में उसका रिकॉर्ड भी ढंग से सही से नहीं है, होना चाहिए। लेकिन देखिए उसमें तो उसका भी रिकॉर्ड ढंग से नहीं है। उस समय के दीमक था, ठीक से रखा नहीं जाता था, बाढ़ आती थी बिहार में, तो जिला कोई आसमान में, उन्होंने साफ साफ कहा कि या तो वो फट गया है, नहीं तो चूहों ने कुतर दिया। यह भी मैंने देखा कि उसमें कहा कि चूहा ने कुतर दिया, 2 पेज गायब है, ये है, वो है, कहीं कहीं है जो डायनेमिक रजिस्टर 2 हमने कहा था, तो रजिस्टर 2 में भी एंट्री सही नहीं है, जो है उसके बाद जमीन बिक गई है, जमीन किसी और की है, वहाँ लिखा हुआ कुछ और है। एवरीथिंग इज राइट। यहाँ तक के वकीलों ने चैलेंज कर दिया है, सार्वजनिक करे सरकार, बड़ी चुनौती दे दी। अगर यह आरोप है कि रिटर्न जो है उनके पास बहुत सारी कॉपी उपलब्ध नहीं है जी, तो ये तो थोड़ा सा देखना चाहिए। उस पर कंपेंसेशन डिक्लेयर हुआ था, कहीं न कहीं होना चाहिए उस रिकॉर्ड को। नहीं अगर उन्होंने बताया है तो हो सकता है कहीं जिला से गायब हुआ हो ठीक से रिकॉर्ड कीपिंग। जब यह बात भी क्वेश्चन मार्क है कि जब जिला के पास जिसका इतनी मशीनरी है और उनके पास रिकॉर्ड गायब है, तो आम आदमी जिसका के बाबा पर बाबा जमीन, उसके पास जमीन कागज कहाँ से मिलेगा? ये क्वेश्चन समझने वाली बात है और टैली का कोलेट करने वाली बात है। इसमें कोई अवाक होने की बात नहीं है और मजाक उड़ाने की बात भी नहीं। समस्या है, समाधान चाहिए। समस्या है, समाधान चाहिए। अगर सरकार के पास नहीं है, रिविजनल रिटर्न नहीं है, तो और कहाँ है, क्या है, नहीं है, कैसे करके? अब तो जो नहीं है सो नहीं है, जो है उसी पर बात बनेगी। तो जो है बात बनेगी। लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, एक बात और हवा में बात आ रही है कि ब्लॉक में दोहन शुरू हो गया, जहाँ तहाँ पैसा दो, ये दो, जो लोग तो पैसों का खेल शुरू हो चुका है, शुरू हो गया। बिचौलिए एक्टिव हो और गए हैं। जो जैसे नहीं वो
डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बैंक के लोगों ने उसको फेल करा दिया। तो कर्मचारी जो होते हैं नीचे वाले ना, ये बहुत बड़े होते हैं तुर्रम खां। ये सरकार के बड़ी बड़ी नीति को उड़ा के आसमान में फेंक देते हैं। इनकी ना समझी सरकार तो लाख डिजिटल कर दे, उसको ऑनलाइन कर दिया, रोज बताया जा रहा है कि ये करिए वो करिए इससे करिए, तब भी लोग को नहीं अब मालूम है। इसको थोड़ा तरीके से करना होगा, लोग को पैसा वैसा लोग ना लें, लेकिन हम इस बात के पक्षधर हैं कि सर्वे होना चाहिए, लैंड का रिकॉर्डिंग होना चाहिए। एक बार हो जाएगा तो आगे आसानी होगी, नहीं है कल तक नहीं है तो आगे भी नहीं हो, और ऐसे ही चलता रहे और केस मुकदमा चलता रहे, तो इस बात के हम पक्षधर हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है वकील साहब कि अगर सरकार के पास भी कागजात नहीं है तो वैसी स्थिति में क्या होगा? कागजात किसी जिला के नहीं होंगे, कुछ पेपर नहीं होगा, तो उसका और तरीके से निर्धारण किया जाएगा तरीके। फिर वो जमीन किसकी होगी? नहीं, जमीन तो जो जमींदार जमीन तो जमीन अपनी जगह पर है। अब उसका डिसाइड करना का भी कौन कब्जे किनके पास में है, कितने दिनों से कब्जे में है, उनके पास क्या पेपर है, उन सब चीजों को मिलाया जाएगा। जमीन को इस देखिए, जमीन रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट कोई आसमान में नहीं है, कोई आदमी कुछ बोल के कुछ कहानी बना देंगे, कुछ सब कुछ चला, कागज चला गया, जमीन तो है ना, कागज जमीन नहीं है, जमीन जमीन है। तो जमीन का सब कुछ है, जमीन अपने आप एक सबूत है, जमीन से बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। जमीन से बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता है। लेकिन वकील साहब, बात तो ये भी है कि अलग अलग जिलों से कई चौंकाने वाली खबरें भी आ रही हैं और कई लोग सर्वे का बहिष्कार कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ये समस्याएं हैं, इसको समाधान करना पड़ेगा। लेकिन हम अब बार बार हम कहना चाहेंगे कि अगर ये हो जाए तो भला हो जाएगा, तो सब पूरे बिहार के लोगों का। लेकिन जो बहिष्कार कर रहे हैं उनका क्या वकील साहब? बहिष्कार सब लोग नहीं करेंगे। देखिए, सब अगर मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो भेग रहे, क्लियर नहीं रहे, वो चाहेंगे आप चाहते हैं भाई हमारा नाम पर हो जाए ये चीज, और आपका है जो दिक्कत महसूस कर रहे हैं उसको साफ साफ करवा लीजिए। जो बहिष्कार करेंगे क्या उनको सजा भी मिलेगी? नहीं, सजा उजा की बात नहीं होगी। जनता है, जनता ताकतवर होती है। समझा के उनके समस्याओं को समाधान का रास्ता निकाला जाएगा। जनता को यह समझ में आ जाएगी कि हमारे भले के लिए हो रहा है, हमारी चीज हमारे नाम करने की बात हो रही है, हमारी जमीन पर हमारा नेम प्लेट लगने जा रहा है, जनता आगे बढ़ के काम करेगी। लेकिन ये जो बीच में कर्मचारी लोग दोहन शुरू कर देंगे तो मामला थोड़ा सा सबवर्ट हो जाने का, डिरेल होने का चांस रहता है वैसे। लेकिन हम इस बात को कहना चाहें कि आज हो कल हो, इसको होना तो है ही, नहीं होगा तो सब कुछ बड़ा ऑफस्केटेड स्टेट में रह जाएगा, कंफ्यूज स्टेट में रहेगा, वैक्यूम में चीज नहीं रहेगा। भाई किसी का जमीन है छर बाबा पर बाबा के नाम पर है, किसी का कुछ है नहीं है, तो उसके नाम पर तो अभी हम लोग जमीन का कागज केस मुकदमा में आता है तो पढ़ने में माथा खराब हो जाता है। तो वो सही तरीके से हो जाएगा। जाए जैसे हम लोग केस का देखते हैं कि अपना खोलते हैं, जितने पटना बिहार इंडिया का हाई कोर्ट खोलिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का खोलिए, सब मिल जा रहा है अभी कोर्ट में, कहाँ पर कौन डेट है नहीं। आप पहले लोग भेजते थे कि मुंशी जी को पता करने, देखो कहाँ डेट है, अब सब पता लग जा रहा है। कुछ दौड़ भाग पहले बहुत थी, चीजें अब आसान तो ये भी हो जाएगा तो सबको आसानी होगी। थोड़ा दिक्कतें होगी, सरकार भी थोड़ा सा मैनेजमेंट मोड में जाए। मैं शुरू से मैं डे वन से बोल रहा हूँ, सरकार प्रबंधन मोड में जाए। और संजोग से इसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं काफी प्रबंधन वाले दिमाग के आदमी हैं, उस ढंग से वो तुगलकी करने वाले आदमी नहीं। मंत्री जी भी काफी एक्टिव है इसको लेकर। मंत्री से मेरा व्यक्तिगत कभी मुलाकात नहीं हुआ, इससे उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी काफी समझदार व्यक्ति हैं, तो वो कुछ उस ढंग का तुगलकी करने वाले नहीं है। तुगलकी करने वाले नहीं है। लेकिन एक आखिरी सवाल भी है वकील साहब, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि पटना हाईकोर्ट के वकील अब जमीन सर्वे के खिलाफ उतर चुके हैं, तो अगर मामला कोर्ट में जाता है तब तो लटक जाएगा ना जमीन सर्वे। देखिए, जो पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट ने समस्याओं का गिनती कराया है जी, अगर कोर्ट चले गए तो ये उन्होंने अपना कर्तव्य किया है, उनको करना भी चाहिए। कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट समाधान ही देगा, तब तो लटकेगा ना जमीन सर्वे, रुकेगा ना जमीन। किसी को डिस्टर्ब ये भले कोर्ट कर दे सकता है, कोर्ट सर्वे को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करने जा रही है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि जमीन सर्वे कतई नहीं रुकने जा रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आप